नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे LM337 यानी LM337 आईसी, जो कि एक 3 पिन की रेगुलेटर आईसी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपने रेगुलेटर आईसी जो है LM317 का भी नाम सुना होगा, जो कि बहुत ही पॉपुलर आईसी है LM317, जो कि लगभग हर एक सर्किट के अंदर लगी होती है। लेकिन एक LM337 आईसी भी जो आती है, उसके बारे में बात करेंगे, उसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। तो जो LM317 है, ये किस काम के लिए यूज की जाती है, क्यों यूज की जाती है, इसका मेन काम क्या होता है, आउटपुट क्या होगा, इनपुट क्या होगा, कितने एम्पेयर आउटपुट देगी और किस सर्किट के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। LM337 आईसी। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि LM317 और LM337 आईसी में फर्क क्या है। तो जो LM317 आईसी जो होती है, वो पॉजिटिव सीरीज की आईसी है। मींस वो पॉजिटिव सप्लाई ही पास आउट करती है और पॉजिटिव सप्लाई ही इनपुट लेती है। जैसे किसी भी जगह पे आपको अगर वोल्ट एडजस्ट करके आउटपुट लेने हैं, या 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, जो भी है चार्जिंग सेक्शन, तो उसके लिए वो पॉजिटिव वोल्ट का काम करेगी, यानी वो पॉजिटिव सप्लाई इनपुट करेगी और पॉजिटिव सप्लाई ही आउट करेगी LM317 आईसी। लेकिन जो ये आईसी मैं आपको करवा रहा हूँ, LM337 आईसी, ये नेगेटिव सीरीज आईसी होती है। यानी LM317 जो आईसी है, ये नेगेटिव सप्लाई इनपुट करती है और नेगेटिव सप्लाई ही आउटपुट करती है। लेकिन इस आईसी का प्रयोग किस जगह पे किया जाता है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, सर्किट के अंदर इसका क्या यूज होता है, कौन कौन सर्किट के अंदर इसको लगाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो LM317 जो आईसी है, वो नेगेटिव आउटपुट के लिए काम में ली जाती है। तो सबसे पहले LM317 जो आईसी है, फिजिकल तौर पे जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, वो किस तरह होगी, जो कि आपके सामने ये आईसी दिखाई दे रही है। ये देख सकते हैं जो आईसी लगी हुई है, ये LM337 आईसी है। इसके ऊपर मेंशन किया गया LM337 आईसी, जो कि 3 पिन की आईसी होती है, जिसकी वोल्ट हम सेम LM317 की तरह ही यूज इसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो आईसी होगी, ये नेगेटिव सीरीज के लिए यूज में ली जाएगी। तो ये नेगेटिव सीरीज के अंदर किस तरह इनपुट होगा, कितने वोल्ट इनपुट होंगे, कितना आउटपुट मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मार्केट के अंदर जो आपको हार्डवेयर प्राप्त होगा, वो इसी प्रकार से होगा। इसके ऊपर 3 पिन की ये आईसी होगी। जो पिन नंबर 1 होगी, वो एडजस्टमेंट की पिन है, यानी इसके ऊपर वोल्ट को एडजस्ट किया जाएगा। आउटपुट के जो वोल्ट होंगे, उनको एडजस्ट करने के लिए पिन नंबर 1 का प्रयोग किया जाएगा। पिन नंबर जो 2 होगी, ये हमारी इनपुट की पिन है, यानी इसके ऊपर नेगेटिव सप्लाई इनपुट दी जाएगी। और पिन नंबर जो 3 होगी, ये हमारी आउटपुट की होगी, यानी इससे नेगेटिव सिग्नल, नेगेटिव वोल्ट जो है पास आउट करवाई जाएंगी। तो नेगेटिव वोल्ट कितने होंगे, पॉजिटिव वोल्ट कितने होंगे, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जो आईसी है, ये 1.5 एम्पियर का करंट ये पास आउट कर सकती है। नेगेटिव के जो वोल्ट आउटपुट होंगे, उनका 1.5 एम्पियर ये पास आउट करेगी। और दूसरा नंबर, ये जो इनपुट के रूप में वोल्ट हम 3 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट तक इसे नेगेटिव, माइनस, यानी माइनस 3 वोल्ट से लेकर -40 वोल्ट तक आप में से इनपुट दे सकते हैं। लेकिन ये जो आईसी है, आउटपुट के रूप में -1.25 से लेकर और -37 वोल्ट तक ये वोल्ट को एडजस्टमेंट करके आउटपुट दे सकती है। कितने एम्पेयर के साथ, 1.5 एम्पेयर के साथ ये आईसी वोल्ट को आउटपुट कर सकती है। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से एप्लीकेशन आते हैं जो हम यूज करते हैं। नंबर 1, वोल्ट स्टेप डाउन एप्लीकेशन, यानी जो वोल्ट स्टेप डाउन एप्लीकेशन है, उसके अंदर इस आईसी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, वोल्ट को यानी डाउन करने के लिए, नेगेटिव वोल्ट को। ड्यूल पावर सप्लाई के अंदर सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है ड्यूल सप्लाई के अंदर। ड्यूल सप्लाई मीन्स होती है, एक तरफ तो पॉजिटिव के आपने फॉर एग्जांपल 20 वोल्ट पास आउट करवाए हैं, और एक तरफ माइनस के 20 वोल्ट पास आउट कराए हैं, तब ये ड्यूल सप्लाई के लिए इस आईसी LM337 का प्रयोग किया जाता है, ड्यूल सप्लाई के लिए, माइनस और प्लस के लिए। प्लस अगर आप LM317 से अगर LM
317 से अगर आप पॉजिटिव के 20 वोल्ट पास आउट ले रहे हैं तो LM337 से आप माइनस के 20 वोल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी डुअल सप्लाई के अंदर इस सर्किट का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। और इसके साथ है मोटर ड्राइवर एप्लीकेशन के लिए, यानी इस आईसी का मोटर ड्राइवर एप्लीकेशन के अंदर सबसे ज्यादा, यानी जो मोटर ड्राइवर होता है उसके अंदर प्लस और माइनस चाहिए, क्योंकि मोटर को आपने रिवर्स भी चलाना है, फॉरवर्ड भी चलाना है। रिवर्स और फॉरवर्ड मीन्स आपने मोटर को उल्टा भी घुमाना है और सीधा भी घुमाना है। यानी मोटर किसी भी सर्किट में, हमने एक कार बनाई है छोटी, तो उसके अंदर क्या है कि मोटर को अगर आपने बैक करना है, रिवर्स वाइसिंग और फॉरवर्ड वाइसिंग दोनों तरफ आगे और पीछे चलाना है, तो मोटर को उल्टा भी घुमाना पड़ेगा, मोटर को सीधा भी घुमाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको डबल सप्लाई की जरूरत होगी, जो कि माइनस वोल्ट के अंदर होगी। माइनस 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, वो अलग अलग सर्किट के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। लेकिन मोटर ड्राइवर के लिए आपको माइनस वोल्ट और प्लस वोल्ट दोनों ही चाहिए। अगर माइनस वोल्ट किसी की चीज को देती है तो वो रिवर्स वाइसिंग यानी उल्टी दिशा में जाएगी, यानी बैक होगी कार। और अगर पॉजिटिव सप्लाई देती है तो वो आगे की तरफ चलेगी। तो इसके अंदर मोटर ड्राइवर एप्लीकेशन के अंदर इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और एक हो गया बैटरी चार्जिंग के लिए। बैटरी चार्जिंग के लिए बहुत से ऐसे सर्किट हैं जो कि पॉजिटिव सप्लाई से ऑपरेट होकर आप बैटरी को चार्ज करते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। आप नेगेटिव सप्लाई देकर भी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। आप पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्ट दीजिए, नेगेटिव सप्लाई आप LM317 IC के द्वारा देकर उस नेगेटिव वोल्ट से भी आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। बैटरी को चार्ज करने के लिए प्लस और माइनस चाहिए। प्लस आप डायरेक्ट दे दोगे और नेगेटिव से अगर वोल्ट आप चार्ज करो तो भी बैटरी चार्ज होगी। अगर अगर आपने नेगेटिव सप्लाई फिक्स कर दिया, पॉजिटिव से चार्ज करो तो भी बैटरी चार्ज होगी, क्योंकि तो डबल टर्मिनल पे काम करती है। नेगेटिव के वोल्ट भी उसके अंदर होते हैं और पॉजिटिव के वोल्ट भी उसके अंदर होते हैं। एक होता है सोलर एप्लीकेशन, यानी सोलर सिस्टम के अंदर भी इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। प्लस और माइनस वोल्ट निकालने के लिए, सोलर से प्लस और माइनस लेने के लिए LM337 आईसी और LM317 दोनों का प्रयोग किया जाता है। LM317 पॉजिटिव सप्लाई के लिए, LM337 नेगेटिव सप्लाई के लिए यूज की जाती है। तो ये तो है कुछ इसके एप्लीकेशन। अब बात करेंगे कुछ इसके फीचर्स। LM317 आईसी को कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके फीचर क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो ये आईसी आती है, जो टू 220 यानी 220 पैकेज के अंदर इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। और उसके बाद अप टू 1.5 एम्पेयर का करंट ये पास आउट कर सकते हैं। जब भी ये आईसी वोल्ट पास आउट करेगी तो 1.5 एम्पेयर, 1.5 एम्पेयर का करंट ये पास आउट कर सकती है। और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन इनबिल्ड इस आईसी के अंदर बनी हुई है। ओवर हीट शट डाउन फंक्शन, यानी आईसी गर्म होने के बाद ऑटोमेटिक आउटपुट को बंद करने के लिए इसके अंदर इंटरनल तौर पर सेक्शन बनाया गया है। लो प्राइस, यानी इसका बहुत प्राइस बहुत ही कम है। और अगर आप कोई भी सर्किट बनाते हो इस सर्किट को चलाने के लिए, तो उसके अलावा आप LM317 IC लगा के नेगेटिव वोल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो इनपुट वोल्ट है इसके, तो वो है जो आउटपुट वोल्ट है, सॉरी, तो -1.2 वोल्ट से लेकर -37 वोल्ट का एडजस्टमेंट वोल्ट आप इसे आउटपुट के रूप में ले सकते हैं। यानी कम से कम 1.2 वोल्ट, ज्यादा से ज्यादा 37 वोल्ट आप इससे ले सकते हैं माइनस के। और जो है इसके मैक्सिमम इनपुट वोल्ट जो रहेंगे 10 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट आप मैक्सिमम है, हाईएस्ट है। लोएस्ट है जो है वो है 3 वोल्ट और हाईएस्ट है 40 वोल्ट। और इसके अंदर लो स्टैंड बाय करंट सिस्टम इनके अंदर इनबिल्ड होता है। और ये अप टू 40 वोल्ट इनपुट के रूप में काम कर सकते, यानी इसको हाईएस्ट से हाईएस्ट आप 40 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं। तो ये तो होगा हमारा इसका कुछ फीचर्स। अब सेक्शन के बारे में बात करके इसको किस तरह काम में लिया जाता है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका इस आईसी को काम में देने का। तो ये बात करेंगे इसके बारे में किस तरह इसको। तो अब इस सर्किट के अंदर आप देख सकते हैं कि LM337 आईसी लगाई गई है। तो इसको किस तरह यूज किया गया है, ये है इसकी इनपुट सप्लाई। तो यहाँ पे तो आप इनपुट सप्लाई, ये माइनस की सप्लाई है यानी GND, और यहाँ से जो सप्लाई दोगे नेगेटिव की, वो आउटपुट के रूप में यहाँ पे नेगेटिव प्राप्त होगी। तो नेगेटिव किस तरह होगी, इसके ऊपर कम से कम 3 वोल्ट और ज्यादा से ज्यादा 40 वोल्ट की आप इनपुट सप्लाई पिन नंबर 2 के ऊपर दे सकते हैं। पिन नंबर
जो एक एडजस्टेबल की पिन है जिससे वोल्ट को एडजस्ट करना है, वो उसके ऊपर एक 10 किलो ओम का हमने वेरिएबल लगा दिया है। वेरिएबल मीन्स जिसे हम पोटाशियोमीटर बोलते हैं, वो वेरिएबल हमने लगा दिया जिससे वोल्ट को हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। जिस तरह इस पिन के ऊपर नेगेटिव वोल्ट बढ़ते जाएंगे तो आउटपुट कम होते जाएंगे, जैसे नेगेटिव वोल्ट कम होते जाएंगे आउटपुट बढ़ता जाएगा। तो वो किस तरह होगा, जैसे इस वेरिएबल को हम एडजस्ट करेंगे उसी हिसाब से पिन नंबर जो हमारी 3 आउटपुट की पिन, उससे वोल्ट एडजस्ट होंगे कितने, -1.25 वोल्ट, यानी -125 वोल्ट से लेकर -1.25 वोल्ट से लेकर -37 वोल्ट तक हम इस वेरिएबल के द्वारा इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि पिन नंबर 1 पे एडजस्टेबल के लिए लगाया गया है। और इसके अंदर हम एक कैपेसिटर लगाया गया, एक इनपुट के और एक आउटपुट के रूप में। तो इस तरह ये आईसी काम करती है। अब बात करेंगे कुछ इसके इक्वल नंबर, यानी अगर बाय द वे ये आईसी खराब हो जाए या इसके अलावा कोई और आईसी लगी हो, तो उसका हमें किस तरह पता लगेगा कि ये आईसी माइनस वोल्ट दिखा रही है कि पॉजिटिव वोल्ट दिखा रही है। तो इसके लिए जो है अल्टरनेटिव नंबर जो अलग है, वो है इसके जगह पे कौन कौन सा नंबर आप रिप्लेस कर सकते हो। एल एम 300 जो है एल एम 137, LM 237, LT 1033 और L 6915 CVIC, ये सभी जो है नेगेटिव आईसी है, जो कि नेगेटिव वोल्ट पास आउट करती है। मैंने पहले ही बताया कि LM7905 IC यानी 79 IC जो है 69 सीरीज की जो है माइनस सीरीज होती है। तो इसके अंदर एल कल्ला अकेला L 6915 लिखा हुआ, तो मीन्स ये नेगेटिव सीरीज की आईसी है। जो 1033 है ये भी नेगेटिव सीरीज की आईसी है। LM 237 नेगेटिव सीरीज की आईसी है। LM 137 ये भी नेगेटिव सीरीज की आईसी है, यानी ये आउटपुट के रूप में नेगेटिव वोल्ट पास आउट करेगी। इनपुट भी इनका नेगेटिव होगा और आउटपुट भी इनका नेगेटिव होगा। तो ये हमारे जो इक्वल नंबर या अदर जो नंबर हैं, जो कि माइनस वोल्ट के लिए काम में लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे सर्किट हैं जिसको हमने नेगेटिव सप्लाई देनी है, यानी एक तरफ पॉजिटिव सप्लाई और एक तरफ नेगेटिव सप्लाई देनी है। तो अगर आपको नेगेटिव सप्लाई की कहीं पर भी जरूरत पड़ती है, तो इनमें से कोई भी आईसी लगाकर आप नेगेटिव सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, LM 337 IC, जो कि नेगेटिव सीरीज के अंदर यूज की जाती है, यानी माइनस वोल्ट के लिए इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। ये आईसी वैसे इतनी पॉपुलर नहीं हुई है, लेकिन जिस जगह पे ड्यूल सप्लाई के अंदर अगर कोई सर्किट ऑपरेट करवाया जाता है, तो उसकी जगह पर LM 337 IC या जो मैंने इक्वल नंबर बताए हैं, अल्टरनेटिव नंबर बताए हैं, उनमें से किसी ना किसी आईसी का यूज किया जाता है माइनस वोल्ट के लिए। तो ये होती है LM 337 IC, जो कि इनपुट के रूप में माइनस वोल्ट जाते हैं और आउटपुट के रूप में माइनस वोल्ट पास आउट करती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद जी। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो उस आईसी का पूरा नाम लिखकर। तो जैसे ये LM 337 आईसी है, तो उसी तरह उस आईसी का पूरा नंबर लिख के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी। तो आज का ये हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।